जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खोरठा टीवी। सावधान, जोश में आकर होश मत खोइए। किसी के बहकावे में आकर किसी जाति धर्म के ऊपर गलत टिक्का टिप्पणी ना करें, गाली गलौज का प्रयोग ना करें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक दिन फंसेंगे और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सब कानूनन अपराध है, इससे बचें। विरोध करें लेकिन संवैधानिक तरीके से करें, संविधान और कानून के दायरे में रहकर करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आप सबने देखा कि कुर्मी एसटी आंदोलन में दोनों तरफ से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। वैसे लोगों के द्वारा किया गया, या तो उनको कानून और संविधान की जानकारी नहीं थी, या कुछ लोग जानबूझकर फेमस होने के लिए इन भाषाओं का प्रयोग किया। नतीजा क्या हुआ कि आज उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। आज उन लोग को समझ में आ रहा है कि आज न उसके साथ समाज खड़ा है और न वो नेता खड़ा है। तो नेता लोग बदल जाएंगे, कहेगा हमसे पूछ करके गाली दिया था। अगर गाली दिया है तो इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। नेताओं से सीखिए। नेता लोग एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं संविधान और कानून के दायरे में रह करके, लेकिन आप अपने नेता को खुश करने के चक्कर में और कुछ व्यूज पाने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में किसी जाति समुदाय को अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप फंसेंगे। कुछ दिन पहले मांडू के विधायक तिवारी महतो जी ने जयराम महतो के मां के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा क्या हुआ था, उस पर भी एफआईआर दर्ज हुआ था। उसके बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे और लोगों ने शराब बताकर मीडिया में पेश किया, तो उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ। तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो या सुपर मंत्री हो, सब पर एफआईआर दर्ज होगा। नेता लोग क्या कहते हैं कि हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। आप सबने इसका उदाहरण देखा होगा कि जयराम महतो जिस भी एरिया में जाते हैं वहाँ के नेता मंत्री विधायक को खूब लताड़ते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो सबसे पहले पहुँच जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि जब इरफान अंसारी के माँ का देहांत हुआ था तब जयराम महतो पहुँच गया। अभी हाल ही में दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ तो जयराम महतो वहाँ पहुँच गया। आज सुप्रीमो सुदेश महतो पहुँच गए, सारे नेता पहुँच गए। तो जबकि जयराम महतो मौका मिलता है तो अपने विरोधियों को खूब लताड़ता है, उस पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन संवैधानिक तरीके से। आप सबने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी के पिता का भी देहांत हुआ, तब भी वहाँ जयराम महतो पहुँच गए। तो ये नेता लोग के बहकावे में आकर के फेमस होने के चक्कर में किसी जाति समुदाय के ऊपर अगर आप गाली गलौज करते हैं तो ये कानूनन अपराध है। आप एक दिन फंसेंगे। आप सबने देखा कि रामगढ़ में एक जो मुंडा लड़का था, उन्होंने कुर्मी समाज को खूब गरियाया। नतीजा क्या हुआ, उस पर एफआईआर दर्ज हो गया। आज वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है। आज ना तो उसके साथ समाज खड़ा है, ना उसका नेता खड़ा है। तो नेताओं के बहकावे में आकर आप किसी के निजता का हनन करेंगे तो आप पर एफआईआर दर्ज होगा। अब वो बेचारा कमाने खाने वाला मुंडा जी थे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, अब उस पर एक केस हो गया, अब वो तिल मिला रहा है। तो इसलिए अपनी बातों को जरूर रखें, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में रहकर रखें। आप राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल पर टिक्का टिप्पणी करेंगे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप पर एफआईआर होगा। अब देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के ऊपर एफआईआर दर्ज मैंने बोलेंगे अनाप शनाप तो उस पर भी आपको एफआईआर होगा। आप विरोध कर सकते हैं प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का और भी मंत्री का, लेकिन वो भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर। तो मीडिया में कुछ भी बोलने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और संवैधानिक तरीके से अपने बातों को रखिए। अल बल अनाप शनाप बोलेंगे तो आप पर एफआईआर होगा और उस समय आपका नेता भी आपको नहीं बचाएगा। सीधा कहेगा कि तुम हमको पूछ करके गाली दिया था। अगर इसने गाली दिया है
तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मीडिया में बातों को रखने से पहले अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, कानून और संविधान को पढ़िए, जानिए, उसके बाद अपनी बातों को रखिए। किसी के बहकावे में आकर रखेंगे तो एक दिन आप लंबा अंदर जाएंगे और आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको संविधान ने ये स्वतंत्रता दी है, तो उसका आप गलत उपयोग ना करें, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगों को रखें और उसका विरोध भी करें। आप विरोध करें उन नेताओं को जिसको आप वोट देते हैं, जो चुनाव के समय आपसे वादा करता है और समय जब बीत जाता है या समय रहते वो काम नहीं कर रहा है, तो उनसे सवाल कीजिए, वो भी संवैधानिक तरीके से। आपका मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, चुनाव के समय आपसे जो वादा किया है आप उसका विरोध करें, संवैधानिक तरीके से करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही चीज़ आप असंवैधानिक तरीके से करेंगे तो कानूनी रूप से आप पर डंडा चलेगा और आप पर एफआईआर भी दर्ज होगा, आपको जेल भी हो सकता है। तो किसी के बहकावे में आकर नहीं। और अभी जो कुर्मी एसटी आंदोलन में देखने को मिला, वो कौन लोग थे जो गाली गलौज कर रहे थे? वो नासमझ लोग थे जिनको कानून और संविधान की जानकारी नहीं थी। नेताओं के भड़काने से ये लोग भड़क गए और एक दूसरे पर खूब अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। नतीजन क्या हुआ कि सभी लोगों पर दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो गया है और आज वो लोग तिलमिला रहे हैं, रो रहे हैं, फपक रहे हैं। आज उसके नेता उसका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ये कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, सुपर मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। अगर आप गलत करेंगे तो आप पर एफआईआर दर्ज होगा। इसीलिए बार बार निवेदन और विनती होगा कि मीडिया में अगर आप अपनी बात को रख रहे हैं तो अपने तरीके से रखिए, किसी के कहने पर मत रखिए। हो सकता है वो आदमी आपको फंसाना चाह रहा हो। तो नेता लोग अपने फ़ायदा के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अपना बहुमूल्य वोट दे करके उसको विधानसभा में भेज देते हैं, पार्लियामेंट में भेज देते हैं, उसको विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन वही नेता समय आता है तो भीड़ दिखाकर अपना वोट ले लेता है और आपसे बहुत कुछ बुलवा देता है अपने विरोधी के खिलाफ, और आप जोश में आकर के फेमस होने के लिए ऐसा लगता है जैसा उस आदमी ने आपका ठेका ले लिया, आपके पूरा परिवार का जिम्मा ले लिया है कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो आपका पूरा परिवार को हम अच्छे से देखभाल करेंगे, आपको हर सुख दुख में हम साथ देंगे। ऐसा नहीं होगा। तो किसी के बहकावे में आकर नहीं, बल्कि संविधान और कानून के दायरे में रहकर आप अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान ने आपको ये स्वतंत्रता दी है, लेकिन संवैधानिक तरीके से। आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।